दोस्तों, वेलकम टू JEE नीट अकेडमी। आप सभी का स्वागत है इस पढ़ने पढ़ाने की महफिल में। तो आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। लास्ट क्लास में आप लोगों को जो पढ़ाया था आप लोगों ने वो रिवीजन कर लिया होगा। तो आज हम लोग जो लास्ट क्लास में आप लोगों को इन्वर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था उस पर बेस्ड जो आपका क्वेश्चन है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कर दें। बस आप लोगों से इतनी सही रिक्वेस्ट है, बाकी मैं आप लोगों के लिए मेहनत तो कर ही रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आपका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला आपका 2x2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसका आपको इन्वर्स पूछा गया है। जैसा कि आप लोग क्वेश्चन बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, तो आप लोग इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके ज़रूर से सॉल्व करें। उसके बाद जो मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ वो आप लोग देखें। तो आपका पहला क्वेश्चन है, आपका ये 1 है, ये आपका -1 है और ये आपका 2 है, ये आपका 3 है। तो इसका आपको इन्वर्स निकालना है। तो मैंने आपको पिछले क्लास में 2x2 वाले मैट्रिक्स को का जो इन्वर्स कैसे निकालते हैं वो मैंने बताया था, एक ट्रेडिशनल मेथड से भी और आपका शॉर्टकट मेथड से भी। तो आप लोग इसे ट्राई करें और वीडियो को पॉज करके उसके बाद इसे मैं बना के दिखाता हूँ आपको। तो आई होप कि आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं कि इसका कैसे निकाल सकते हैं। तो हम लोग पहले शॉर्टकट वाले मेथड देख लेते हैं। उस शॉर्टकट वाले मेथड में क्या था, सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, जो आपका ए है उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 3 इंटू आपका 1 3 और माइनस, यानी 3 माइनस और ये आपका -2, तो ये आपका हो जाएगा 5। तो यानी आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू आपका 5 आ गया। तो अब हम इसका कोफैक्टर निकाल लेते हैं। कोफैक्टर निकालने के बाद फिर हम एडजॉइंट निकाल लेंगे। तो हम लोग कोफैक्टर पहले निकाल लेते हैं। कोफैक्टर, तो कोफैक्टर इसका आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 3, ये आपका 2 और ये आपका -1, ये आपका 1 और इसका आप लोग ट्रांसपोज ले लीजिए। ट्रांसपोज ले लेंगे तो हमारा एडजॉइंट आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये आपका हो जाएगा क्या, 1 और चलिए ये हमारा कोफैक्टर आ गया। तो इसमें हमारा निगेटिव किसके साथ होगा, ये किसके साथ निगेटिव होगा और ये किसके साथ होगा। तो इसके साथ निगेटिव होगा तो ये निगेटिव है, निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा ये। तो अब अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लें तो क्या हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका +1 हो जाएगा, तो प्लस तो लिखते नहीं हैं, और ये आपका -2 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। अब अगर हम इसका इन्वर्स निकालना चाहें तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/5 और ये आपका हो जाएगा 3 1 -2 और ये आपका 1। और अगर सिंप्लीफाई करें तो ये आपका हो जाएगा 3/5 1/5 और -2/5 और ये आपका 1/5। ये आपका हो जाएगा इस वाले मैट्रिक्स का आपका इन्वर्स। इसका आपका ये हो जाएगा आपका ये इन्वर्स। तो ये आपका ट्रेडिशनल मेथड था। अब हम लोग देखते हैं इसको शॉर्टकट मेथड से भी देख लेते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हमें इरेज करते हैं इसका।
अब हम लोग इसका डायरेक्ट इन्वर्स निकालते हैं। डायरेक्ट इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, जो शॉर्टकट तरीका था हमारा वो क्या था कि ये जो दो एलिमेंट है डायगोनल वाले, प्रिंसिपल डायगोनल, ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल है। डायगोनल तो ये भी है लेकिन ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल है। तो प्रिंसिपल डायगोनल का जो एलिमेंट है उसको स्वैप कर देते हैं। स्वैप करने का मतलब होता है आपको 1 के जगह पे 3 और 3 की जगह पे 1 लिख देते हैं। तो ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा और इसको हम लोग एज इट इज़ रहने देते हैं, ये आपका -1। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों को स्वैप करते हैं और इन दोनों का साइन हम लोग चेंज कर देते हैं। तो साइन चेंज करेंगे तो ये आपका माइनस हो जाएगा और ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हम लोग उसका जो डिटरमिनेंट वैल्यू है उससे हम लोग उसे डिवाइड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका 3/5 और ये आपका 1/5 और ये आपका -2/5 और ये आपका 1/5। तो ये आपका ए इन्वर्स इजीली आ गया। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसको इरेज करते हैं और दूसरा क्वेश्चन जो आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इसको ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर लिखिए। तो नंबर 2 क्वेश्चन है आपका 2 1 1 आपका ये 1, ये आपका मैट्रिक्स ए मान लेते हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने इसको ट्राई कर लिया होगा। बहुत ही सिंपल है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ और आप लोग इसको आसानी से कर लेंगे। तो हम लोग ए इनवर्स निकालते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि डिटरमिनेंट आपका 0 है या नहीं है। तो 2 × 1 -1, तो ये आपका 1 आ रहा है, यानी जो आपका डिटरमिनेंट है वो आपका 1 आ रहा है। तो यानी आपका ये 0 तो नहीं है, तो यानी आपका ये जो है आपका इन्वर्स ये आपका एग्जिस्ट करेगा। तो आपका इसका क्या हो जाएगा, इन दोनों को स्वैप कर देंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपको 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा और इसका जो साइन हम लोग चेंज कर देंगे। तो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, और 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये हमारा इसका इन्वर्स आ गया। तो आई होप कि आप सभी लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को इसमें डाउट आया होगा। तो अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए आप बोर्ड पे, यही भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाने की ज़रूरत है। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी देखिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 भी मुझे नहीं लगता कि आपको बना के दिखाने की ज़रूरत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में एक बार देख लेता हूँ। हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा निगेटिव आ रहा हो तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए क्या दिया हुआ है आपका, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 5 है और ये आपका 7 है, ये आपका 7 है। तो ट्रेडिशनल मेथड से तो आप लोग कर ही लेंगे, मैं इसका शॉर्टकट मेथड से ही बता देता हूँ। अगर इसका डिटरमिनेंट आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 दूना 14 और -5 3 15, यानी आपका ये आपका आ जाएगा -1। ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना डिटरमिनेंट निकालने के लिए, ये बहुत ही ईजी है। अगर आप लोगों को ये इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग डिटरमिनेंट वाले लेक्चर को ज़रूर देखें। उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया कि आप लोग 10 सेकेंड में कैसे किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। तो अगर हम ए इन्वर्स निकालें इसका तो हमारा क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स इन दोनों को स्वैप कर देंगे तो ये हमारा 7 हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा और इसको एज इट इज़ रहने देते हैं।
और इसका हम लोग साइन को चेंज कर देते हैं। ये आपका साइन चेंज हो गया और इसका आप लोग साइन चेंज हो गया। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम लोग से डिवाइड कर देते हैं। तो इसको अगर हम लोग अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये -7, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका -2 ये हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल था। मुझे नहीं लगता है कि इसमें भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत आई होगी। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 भी बन जाएगा, 7 भी बन जाएगा, आपका 8 भी बन जाएगा, सिंपल है, 9 भी बन जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका हो जाएगा। चलिए मैं 10 एक बार देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, ये आपका 3 है, ये आपका -1 है, ये आपका -4 है, ये आपका 2 है। तो ये आपका मैट्रिक्स है, इसका आपको इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालिए। डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा इसका, डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 और माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस 4, तो ये आपका आ जाएगा 2, यानी डिटरमिनेंट का वैल्यू आपका 2 आ गया। अब हम अगर इन्वर्स निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, 1/2, और ये आपको 2 स्वाइप हो जाएगा, ये 1, ये आपका 4, ये आपका हो जाएगा 3। यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस था, तो इन दोनों का साइन चेंज होना था, तो मैंने इनका साइन चेंज कर दिया। तो ये आपका हो जाएगा 1/2, 2, ये आपका 3/2, ये आपका इन्वर्स निकल के आ गया। तो इसी तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14 को आप लोग बना सकते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 3x3 मैट्रिक्स है, इसलिए मैं आप लोगों को ये बना के दिखाता हूँ। तो आई होप कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग इसे इरेज करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। 15 में क्या लिखा है आपका, ये 1 है, ये आपका 3 है, ये आपका -2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 0 है, ये आपका -5 है, और ये आपका 2 है, ये आपका 5 है, ये आपका 0 है। 1 3 -2 3 0 -5 2 5 0, ये आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब इसका आपको इन्वर्स निकालना है। तो मैं इस वाले मैट्रिक्स को ए मान लेता हूँ। और जैसा कि हम बार बार आप लोगों को बोल रहे हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने से पहले उसका हम लोग डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिटरमिनेंट चलिए हम इसका निकाल लेते हैं कि कितना होगा इसका। चलिए, ट्रेडिशनल वाला मेथड तो आप लोगों को पता ही है। दूसरा वाला जो मेथड था, उस वाले मेथड से हम लोग इसे निकालते हैं कि हम लोग डिटरमिनेंट कैसे निकाल सकते हैं। तो वो था हमारा मेथड डिटरमिनेंट निकालने का। 1 3 -2 3 0 -5 2 5 और ये आपका 0। उसके बाद फिर हम लोग 1 3 2 3 0 5
तो हम लोग क्या करते थे, ये का ये का ये, इन तीनों का वैल्यू माइनस आपका हो जाएगा का ये आपका ये। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आपका 0 और प्लस -30, 5 से 15 दूना 30, और ये आपका 5 से 15 दूना 30 -30, ये भी हो जाएगा आपका। और इसमें आपका ये 0 और ये भी आपका 0 हो जाएगा, और ये 25 माइनस आपका 25 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कैसे निकालते हैं, -60 और उसको हम लोग माइनस कर देते हैं 25 को, तो -60 + 25 आपका हो जाएगा 35। तो इस तरह से आप लोग डिटरमिनेंट का वैल्यू को भी बहुत इजीली निकाल सकते हैं। ये आपका -35 आ गया, ये आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू -35 आ गया। ट्रेडिशनली आप लोग को पता ही है कि आप लोग डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो ये हमारा डिटरमिनेंट का वैल्यू आ गया। अब हम डिटरमिनेंट का वैल्यू को यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारा आ गया -35। अब क्या करें, अब हम इसका एडजॉइंट निकालें। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसका कोफैक्टर निकालते हैं पहले। तो कोफैक्टर हम लोग लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कोफैक्टर भी निकालना सिखाया था। फिर भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप लोग लास्ट वीडियो देखें, या फिर जो मेरा स्पेशली कोफैक्टर और माइनर वाली वीडियो है मैट्रिक्स में, उस वाले वीडियो को जाके ज़रूर देखें। मैं यहाँ पे थोड़ा जल्दी जल्दी निकालता हूँ। तो ए का कोफैक्टर क्या हो जाएगा आपका, इस वाले को एलिमिनेट करेंगे, इस वाले को एलिमिनेट करेंगे, और ये हमारा -25, ये आपका 25 हो जाएगा। अगर इसका निकालना चाहे तो ये और ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ये आपका 0 -10 और माइनस ये आपका 10 हो जाएगा। इसका निकालना चाहें तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, और ये आपका 15 हो जाएगा। हो जाएगा। 3 का निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा हमारा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा ये और ये आपका ये। तो ये 0 हो गया, -10 माइनस प्लस ये आपका 10 हो गया। इसका अगर निकालना चाहें तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा ये और आपका ये। तो -4 और माइनस आपका +4 हो जाएगा। इसका निकालना चाहें तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा ये और ये। तो आपका 5 और -6, तो ये आपका -1 हो जाएगा। इसी तरह से अगर इसका निकालना चाहे तो ये एलिमिनेट, बचेगा आपका -15। इसका निकालना चाहे तो ये एलिमिनेट, बचेगा क्या आपका ये और आपका ये। तो -6 और माइनस +5, तो ये आपका -1 हो जाएगा। इसका निकालना चाहें तो ये आपका हो जाएगा -9। तो ये हमारा माइनर आ गया। कोफैक्टर के लिए हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा हमें निगेटिव होता था। ये हमारा निगेटिव होता था, ये निगेटिव होता था, और ये आपका निगेटिव होता था। हम लोग देखे थे ना, 4 हमारा निगेटिव होता है, एक ये क्यों होता था, क्योंकि इसमें i+j का वैल्यू ऑड है, इसमें i+j का वैल्यू ऑड है, इसमें i+j का वैल्यू ऑड है, इसलिए आपका ये निगेटिव होता है। तो अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं।
तो एडजॉइंट हमारा आ जाएगा, एडजॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, ये आपका 25 हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा, ये आपका -15 हो जाएगा, ये आपका -10 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ये माइनस माइनस आपका +1 हो जाएगा, और ये आपका 15 हो जाएगा, और ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका -9 हो जाएगा। ये हमारा एडजॉइंट आ गया। अब इन्वर्स क्या हो जाएगा, इन्वर्स के लिए आपको फॉर्मूला हमारा क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए और आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमारा एडजॉइंट आ गया और हमारा ए का भी डिटर्मिनेंट 35 आ गया। अब हम 35 ए को इसमें डिवाइड कर देंगे तो हमारा ए इन्वर्स आ जाएगा। तो आई होप कि इतना करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप लोग इतना कर लेंगे। तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसका शॉर्टकट मेथड देखते हैं, शॉर्टकट मेथड से हम इसे कैसे निकाल सकते हैं। तो आई होप कि अभी तक आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब शॉर्टकट मेथड क्या था हमारा, शॉर्टकट मेथड में था कि हम जो मैट्रिक्स है उसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। तो चलिए हम उसे एज इट इज़ लिख लेते हैं। 3, ये आपका -2, ये आपका 3, ये आपका 0, ये आपका -5, ये आपका 2, थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं नहीं तो यहाँ पे ये हटेगा नहीं। ये 1, ये आपका 3, ये आपका -2, ये आपका 3, ये आपका 0, ये आपका -5, ये आपका 2, ये आपका 5 है, ये आपका 0। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो दो आपका कॉलम है, ये एक ये और ये, इसको हम लोग एज इट इज़ लिख लेते हैं। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं इसको। ये 1, 3, 0, आपका 2, 5, ये हो गया। अब हम लोग इस वाले रो और इस वाले रो को एज इट इज़ नीचे लिख लेते हैं। तो ये 1, 3, -2, 1, ये आपका 3, और फिर आपका आ जाएगा 3, 0, -5, 3, ये आपका 0। अब इसको हमने इस तरह से लिख लिया। अब हमें क्या करना है, ये जो है इसको एलिमिनेट करना है और इसको एलिमिनेट करना है, बचेगा आपका ये। अब ये जो बचा है इसको आप क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसे रो वाइज, इसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और हम लोग लिखते हैं इसे कॉलम वाइज। तो कैसे लिखेंगे, ये आपका 0, ये आपका -20, तो ये आपका -25 हो गया। हम लोग रो वाइज कर रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे इसे कॉलम वाइज। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये -10, ये आपका -10 हो गया, ये 0, फिर ये आपका हो जाएगा -15, और फिर इसी तरह से हम लोग इसे लिखेंगे -10, -4 यानी ये +4, और 6, ये आपका 1, और ये हो जाएगा आपका 50, ये हो जाएगा आपका 15 माइनस का
और ये आपका -6 और +5 -1 ये आपका 9 माइनस का। तो ये हमारा डायरेक्टली आपका एडजॉइंट ऑफ ए आपका ये आ गया। अब इसमें हम 1/-35 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आपका इन्वर्स ऑफ ए आ जाएगा। तो ये देखिए ये काफ़ी इजी मेथड है, बहुत ही आसानी से आप लोग इस मेथड से निकाल सकते हैं। अब इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी है, आप लोग इसे इसी मेथड से इसे सॉल्व करके देखेंगे, वो आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो इतने ही क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज में। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर से शेयर करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।